सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। सर्वेश्वर ज्योतिष रिसर्च केंद्र की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं लव मैरिज। लव मैरिज क्या योग होता है लव मैरिज का, क्यों लोग लव मैरिज करते हैं, क्या कुंडली में लिखा होता है उनका लव मैरिज करना। तो इन्हीं विषयों पर आज चर्चा करेंगे। आप लव मैरिज करना चाहते हैं या आप लव मैरिज कर चुके हैं तो आपकी लव मैरिज कितनी सक्सेस रहेगी, इस वीडियो के माध्यम से आप पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे लव मैरिज क्यों होती है, क्यों लोग लव मैरिज करते हैं। सबसे पहले ये देख लेंगे हम, ये आपको यहाँ एक कुंडली दिखाई दे रही है, पूरा चक्र यहाँ बना हुआ है। ये जो भाव है ये पहला भाव कहलाता है। इसमें जो राशि लिखी हुई है 8 नंबर की राशि है, वृश्चिक राशि इसमें लिखी हुई है। अपनी कुंडली को भी इस कुंडली के साथ आप मैच करके देख सकते हैं। मैं आपको विस्तार से पूरे तरीके से ये विषय बताने वाला हूँ। लव मैरिज के वैसे तो 4 रूल्स हैं, 4 रूल्सों से ही लव मैरिज होती है। तो ये सारा रूल्स हम इस कुंडली के माध्यम से जान लेंगे। तो पहला यहाँ हम देख पा रहे हैं कि लगन भाव है, लगन भाव में कोई ग्रह नहीं है, पूरा खाली है। द्वितीय भाव है, यहाँ भी कोई ग्रह नहीं है। तृतीय भाव में राहु विराजमान है। चतुर्थ भाव में यहाँ मंगल और चंद्रमा विराजमान है। पंचम भाव में शुक्र विराजमान है। छठे भाव खाली है। सप्तम भाव में बृहस्पति विराजमान है। अष्टम भाव खाली है। नौवां भाव केतु विराजमान है। 10वां भाव सूर्य विराजमान है। 11वां भाव बुध और शनि विराजमान है और 12वां भाव बिल्कुल खाली है। तो सबसे पहला जो रूल होता है लव मैरिज का, वो सबसे पहला रूल होता है सप्तम भाव का स्वामी यदि पंचम भाव के साथ में युति करे। दूसरा, सप्तम भाव का स्वामी पंचम में हो या पंचम भाव का स्वामी सप्तम में हो। तीसरा, सप्तम भाव की महादशा हो, पंचम भाव का यदि अंतर चल रहा हो तो भी लव मैरिज होती है। और छठवां, जैसे कि सब लड़की का सप्तम भाव का स्वामी और लड़के का पंचम भाव का स्वामी आपस में यदि मेल करते हैं, कुंडली जब मिलान करते हैं, देखा जाता है एक दूसरे की कुंडली में यदि ऐसा कोई संयोग बन रहा है तो भी व्यक्ति लव मैरिज कर लेता है। इसके बावजूद भी यदि शनि लग्न में हो, यहाँ यदि शनि हो, वैसे ये कुंडली में शनि यहाँ बैठा है, आप देख पा रहे हैं, यदि शनि यहाँ हो तो भी व्यक्ति की लव मैरिज होती है, मगर वो लव मैरिज अपनी कास्ट में नहीं होती। यदि शनि लग्न में होता है तो व्यक्ति की लव मैरिज होती है इंटरकास्ट। तो इंटरकास्ट मैरिज व्यक्ति करता है जब उसके शनि लग्न में विराजमान होते हैं। इसके साथ साथ भी अन्य ग्रहों का पावरफुल होना या अन्य ग्रहों की दृष्टिपात होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और इसमें हम कुंडली में देख पा रहे हैं कि देखिए यहाँ पंचम भाव का स्वामी, पंचम का स्वामी है बृहस्पति, क्योंकि मीन राशि है, 12वीं राशि है, इसका स्वामी होता है बृहस्पति। तो बृहस्पति सीधा सप्तम स्थान में, और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र पंचम भाव में बैठा हुआ है। यानी कि यहाँ रूल फॉलो हो रहा है कि ये लव मैरिज वाला जो रूल होता है, पंचम का स्वामी सप्तम में और सप्तम का स्वामी पंचम में, ये पहला रूल हो गया लव मैरिज का। तो इनकी लव मैरिज ही होगी। लव मैरिज का यहाँ रूल क्लियर हो गया। अब लव मैरिज होगी, लव मैरिज कितनी सक्सेस होगी, क्या ये लव मैरिज करेंगे तो उसमें इनको कोई बाधा तो नहीं आएगी, इनके फैमिली वाले एग्री होंगे या नहीं होंगे, इसके लिए भी हमें इस कुंडली में जानकारी करनी है। तो सप्तम भाव का स्वामी, क्यों सप्तम भाव होता है विवाह का, क्यों होती है लव मैरिज, ये भी यहाँ डाउट क्लियर कर लेंगे हम। सप्तम भाव 7th हाउस जो होता है वो विवाह का होता है, और पंचम भाव होता है हमारे प्रेम संबंधों का। तो प्रेम का स्वामी यदि विवाह के स्थान में हो, विवाह का स्वामी यदि प्रेम भाव में होता है, तब जाकर के व्यक्ति की लव मैरिज होती है। तो यहाँ दोनों को आप देख पा रहे हैं, दोनों ही हैं, सप्तम का स्वामी पंचम का स्वामी एक दूसरे के घर में बैठे हुए हैं। तो लव मैरिज होना एकदम जायज़ है और बिल्कुल ये लव मैरिज ही करेंगे। और यहाँ हम एक और योग देख पा रहे हैं कि यहाँ मंगल और चंद्रमा दोनों एक साथ शनि की राशि में विराजमान हैं। तो शनि की राशि में चंद्रमा और जब मंगल विराजमान होते हैं, क्योंकि मंगल है पुरुष ग्रह और चंद्रमा है स्त्री ग्रह, वैसे भी ये बहु स्त्री योग बना रहा है, तो ऐसे व्यक्ति प्रायः अपनी मर्जी से शादी करते हैं। और इनकी शादी में यदि कोई विघ्न आएगी या फैमिली वाले एग्री नहीं होंगे, वो भी डाउट हम क्लियर करते हैं। यदि पंचम भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी एक साथ युति करके कुटुंब स्थान में आ जाएं, जैसे कि यहाँ शुक्र है, शुक्र
और यहाँ है बृहस्पति, बृहस्पति यानी कि गुरु, ये दोनों यदि कुटुंब स्थान में आ जाएं तो इनकी शादी फैमिली की मर्जी से होती है। इनकी शादी में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आता, दोनों के फैमिली वाले एग्री हो जाते हैं। यदि ऐसी युतियाँ ये जो बन रही है, यदि यही युति भाग्य स्थान में हो तो भी शादी निश्चित तौर पर फैमिली की मर्जी से ही हो जाती है। लड़का लड़की जो लव मैरिज करना चाहते हैं वो अपनी फैमिली को बताते हैं और फैमिली वाले उसको एग्री कर लेते हैं। यदि ये युति यानी कि ये पंचम भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी, यहाँ आप देख पा रहे हैं ये शुक्र और बृहस्पति हैं, ये आपकी कुंडली में अलग होंगे। हर किसी कुंडली में ये अलग अलग होंगे। आप अपनी कुंडली को अपने हिसाब से देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, या अपनी आप कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हमारे सर्वेश्वर ज्योतिष रिसर्च केंद्र में आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली को दिखवा सकते हैं। या ये सप्तम भाव का और पंचम भाव का स्वामी यहाँ एकादश भाव में होता है तो व्यक्ति की लव मैरिज होती है और वो लव मैरिज सक्सेसफुल होती है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती लास्ट टाइम तक, क्योंकि 11वां भाव होता है हमारा परमानेंट फ्रेंडशिप का। तो परमानेंट फ्रेंडशिप का ये भाव है लंबी मित्रता का, लंबी मित्रता का भाव है। तो अगर लव मैरिज करेंगे ऐसे लोग और यहाँ ये दोनों ग्रह विराजमान हैं तो ऐसे लोगों की शादी होती है और वो लास्ट तक उस शादी को रखते हैं, किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती। मेरे पास में ऐसे कई प्रकार के केस आए, लड़का घर से चला गया है, फैमिली वाले काफ़ी परेशान हो रहे हैं, हफ्ते भर बाद वो लौट करके आया और साथ में एक बहू रानी लेकर के आया है। 2-3 महीने वो साथ में रहे, इसके बाद उनमें डिस्प्यूट हो गया, अब उनकी तलाक होने की नौबत आ गई। तो ऐसा क्या योग होता है कि लव मैरिज करने के बावजूद भी लोग तलाक ले लेते हैं? तो यहीं हम नज़र डाल लेते हैं कि सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव का स्वामी हमने लव मैरिज के लिए देख लिया, तो यदि पंचम भाव पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि हो, जैसे कि यहाँ से हम देख पाएंगे तो शनि की 7वीं दृष्टि पंचम स्थान पर हो रही है, या किसी मंगल की दृष्टि हो, या अन्य ग्रह की दृष्टि हो, या केतु की दृष्टि हो, तो ऐसे लोगों की शादी सक्सेस नहीं होती। या क्रूर ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव पर हो, या सप्तम भाव में विवाह भंग योग बना हो, तो भी लोगों की लव मैरिज सक्सेस नहीं होती। लव मैरिज जान करके अच्छे से अपनी कुंडली को परखवा करके करनी चाहिए। यदि आपका सप्तम भाव का स्वामी, ये आप सप्तम भाव देख पा रहे हैं, इसका स्वामी यदि छठे भाव में आ गया, यहाँ यदि यहाँ ये शुक्र आ गया तो आपका विवाह भंग योग बन जाएगा। तो विवाह भंग योग जब बनता है तो व्यक्ति की शादी लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, उसमें बाधा उत्पन्न होती हैं और एक ना एक दिन उसमें विवाह विच्छेद होने का कारण बन जाता है। इसलिए आप यदि लव मैरिज कर रहे हो, अरेंज मैरिज कर रहे हो, अपनी कुंडली को आप अच्छे से रीड करवाएं, दिखवाएं, इसके बावजूद भी आप इस दाम्पत्य जीवन के संयोग में आए, दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त करें। और यदि आप कोई अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल से आप जुड़े रहें। कमेंट करके आप हमें बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पे कमेंट करें। इन्हीं शब्दों के साथ